विधिबिंब कुवाते। ससनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नैमिषारण्य भगवान की जय हो। पंचमेरु में विराजमान आकृतम जिन शिलालयों जिन भगवंतों की जय हो। मंगलकारी पंचमेरु की महिमा, पंचमेरु व्रत की कथा के नाम से भी आगम में एक कथा मिलती है, लेकिन एक अद्भुत मंगल शिक्षा देने वाली कथा। व्रत कथा के नाम पर कहीं कर्तृत्वादिक का पोषण किया हो उसकी बात नहीं। पंचमेरु का लक्ष्य करके जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न उन आकृतिम जिन बिंबों को देख करके जे कृत्रिम विभावों को दूर करके आकृतिम चैतन्य का लक्ष्य करके उनसे विरक्त हो करके अपने चैतन्य में रम जाने के लिए ही पंचमेरु व्रत है। उनका लक्ष्य करके संसार से जो परिणाम उठ जाता है उसका नाम व्रत है। विरक्त हो जाना तो पर से विरक्त होना और स्वरूपमय रक्त होना, यह कर्तव्य है। तो मांगलिक कथा जहाँ पर चक्री रत्नशेखर जो विधेय के चक्रवर्ती हैं उनकी मंगल कथा का यह प्रथम दिवस अपन भगवंतों के मंगल स्मरण पूर्वक प्रारंभ कर रहे हैं। देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। पंचमेरु के मंगल महिमा तुम्हें सुनाते हैं। चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा या सो जीवन बनी महा। भरत क्षेत्र मृणालपुरी में विप्र श्रुत कीर्ति करे निवास। बंधुमती ससुइत्रे पुत्री प्रभावती गुणराज। पूजी गणनी जी के निकट वो शिक्षा पाते हैं। चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महा। जिन चक्रवर्ती की यह कथा है उनके पूर्व से कथा प्रारंभ हो रही है। यही भरत क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र में मृणालपुर जैसे ज्ञान क्षेत्र में चैतन्य प्रभु, ऐसे ही भरत क्षेत्र में मृणालपुर नाम का नगर, वहाँ सुत कीर्ति नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी शील परायण धर्म पत्नी का नाम था बंधुमती। उनके यहाँ एक कन्या रत्न ने जन्म लिया। वो कन्याएं भी रत्न कहलाती हैं जो कन्याएं रत्नात्रय की प्राप्ति कर लेती हैं। कन्याओं में
स्त्रियों में रत्न, वो स्त्री रत्न चक्रवर्ती की वो अलग बात, उसकी बात नहीं है। जो स्त्री पर्याय में भी रत्नात्रय की खान भगवान आत्मा को देख लेती हैं और धूलमयी इस पर्याय से नजर हटा देती हैं और भगवान आत्मा की अनुभूति करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके उस सहित संयममय जीवन यापन करती हैं। अहिंसा सत्यशील आदि के लिए अपने प्राणों को भी अर्पण कर देती हैं। वे स्त्रियों में रत्न कहलाती हैं, सतियां कहलाती हैं। तो बंधुमती ने एक पवित्र कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था प्रभावती। ऐसे कोई अलौकिक पूर्व के संस्कार जब प्रभावती से पूछा गया, बेटी तुमको किसके निकट जाकर के अपना अध्ययन करना है, तब भाई पूर्व संस्कार वसात बोली हैं, मुझे तो जैन धर्म के साथ साथ में जो लौकिक ज्ञान कराते हैं लेकिन साथ में अलौकिक की जिन शासन सिखाते हैं, ऐसी पूज्य आरिका जी के संग में जाकर के ही अध्ययन करना। माता पिता ने उस कन्या को पूज्य गणनी जी के निकट शिक्षा के लिए भेज दिया। लौकिक विद्या के साथ पढ़ी अलौकिक विद्या। लौकिक के साथ में पूज्य माता जी से अलौकिकी तत्व ज्ञान की विद्या को पढ़ी है। ज्ञानी मात्र ज्ञायक जानत ही सीखी सर्व विधा। मैं तो ज्ञानमय ज्ञायक परमेश्वर हूँ, ऐसा उस कन्या प्रभावती ने जाना। सर्व विधाएं सीख गईं। ये मत समझना इनकी तो रत्न शेखर चक्रवर्ती की कहानी तो कल आएगी, लेकिन रत्न शेखर कैसे हुए हैं वो तो उनके पूर्व में है। और जितनी कष्ट साध उपसर्ग परिचयों के बीच में कैसे साधना करी है, कैसे मेरु संबंधी भी भक्ति की है, वो तो इसी भाव में है। वो तो फल की बात है आगे जाकर। ये वही प्रभावती पूज्य गणनी माता जी के पास में लौकिक विद्याएं सीखी और अलौकिकी तत्व ज्ञान की विद्या। मैं तो ज्ञान मात्र ज्ञायक हूँ। मेरे में ये शरीर नहीं, मेरे में ये कर्म नहीं, मेरे में ये राग नहीं। हे भव्य, इतना जान लिया, सर्व विधाएं जान ली, सर्व कलाएं जान ली। आत्मज्ञानी में व्यवहार जानी सब सहज ही होता पाते हैं। चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी आसो जीवनी बनी महान। पंचमेरु का विवरणन अध्यात्म के साथ ज्ञान
करनान युग आदि ग्रंथों का भी हुआ। तो वहां करनान युग में 5 मेरुओं का जब वर्णन किया माता जी ने, तो सुन करके प्रसन्न हुई वो कन्या। पंचमेरु का वे वर्णन पड़ा जिनागम माय, भाव भये कवि प्रत्यक्ष दर्शन करूंगी मैं सुखदाई। चैतन्य का अलौकिक की महिमा को जानने के बाद में जब जिनागम में मेरुओं का वर्णन पड़ा तो ऐसा अनुराग हुआ कि माताजी क्या वहां हम नहीं जा सकते? हाँ बेटी, वो 2.5 द्वीप के भीतर ही है, लेकिन वहां पर विद्याधर या चारण रिद्धिधारी मुनि भगवंत या देवगण ही जाते हैं। भूमि गोचरे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर मनुष्य को जाने में, हमें जाने में कोई सहायक हो जाए, कोई देव का, कोई विद्याधर का, तो अवश्य दर्शन हो सकते। माता जी, मेरा मन तो मेरु की वंदना का हो रहा है वर्णन सुनने के बाद में। पुत्री, मेरु में आकृतिम जिन बिंब हैं वे आकृतिम चिद बिंब दिखाते हैं। मेरु तक पहुंचना ये तो उदयाधीन है, पर वो पंचमेरु की वंदना के बाद में जो पंचम परम पारनामिक भाव ज्ञायक भाव है, उसमें के दर्शन, उसमें रमणता, रूपकारी होना, वो स्वाधीन है, वो उदयाधीन है बेटा। बहुत माता जी ने कहा, बहुत भाव वंदना करी, लेकिन प्रभावती के अंदर में ये भाव अवश्य रहा कि मेरु वंदना जरूर करना है। देखूं आकृति में जिन बिंब जो चिर बिंब दिखाते हैं, चक्री सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवनी बने महान। जब तक ये पूर्व चल रहा है तब तक अपन प्रभावती ही नाम लेंगे। जैसे उनका मूल भाव आएगा तब रत्न शिखर शुरू करते हैं। अहिंसा आदि व्रतों से सज्जते हो करके सुखदाई। माता जी से चैतन्य की अद्भुत महिमा जानी, पर द्रव्य पर भावों से न्यारे अपने चैतन्य भगवान के मंगल दर्शन किए। संसार का अभाव करने वाला मंगल दर्शन वह सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन आत्मा का निज भाव है। आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। आचार्य भगवान कहते हैं, जितना आत्मा है उतना सम्यक तो है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य जगह सम्यक्त की खोज मत करना। आत्मा के अलौकिक दर्शन कर सम्यक्त लेकर के अनुभूति से सुसज्जित हुई। अनुभूति की सुरक्षा के लिए हे माताजी और मुझे कुछ मनुष्य पर्याय को सार्थक करने वाले नियम दो। तो अणुव्रतादिक को ग्रहण किया है और अहिंसा शीलादिक व्रतों से सजा हुआ जीवन लेकर के आई प्रत्युग्रह संस्कार योग तिलक मात पिता
अरे साई घर पर आई है, पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। संस्कार में ही अपनी बेटी को देखकर माँ धर्मात्मा थी, वो तो प्रसन्न हुई, लेकिन उसका योग्य व्यवहार देख करके पिता भी बड़े प्रसन्न हुए। लौकिक कलाओं को देख करके पिता भी प्रसन्न हुए हैं। और शुद्ध कीर्ति उसके योग्य बरिक्सों विवाह की कहते हैं, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। फिर राजा वो ब्राह्मण शुद्ध कीर्ति अपनी बेटी को योग्य देख करके कहते हैं, हे बेटी, हम तेरे योग्य वर की खोज कर रहे हैं और मेरी निगाह में तेरे योग्य सर्वगुण संपन्न वर को खोज लिया है। पिताजी, वह कौन है? तेरी कुछ चाह है क्या? कि हाँ, मेरे योग्य वही होगा जो मेरे लिए निरंतर आनंद का कारण बने। मेरे योग्य वही होगा जिसका मेरे से कभी वियोग ना हो। मेरे योग्य वही होगा जो मेरे लिए अनंत काल का आनंद दे, जिसका सतत संयोग रहे, जो मेरे साथ हमेशा रहे। बेटी, मैं ऐसा ही देखूंगा कि तेरा साथ ना छोड़े। हाँ पिताजी, लेकिन ये तो बताइए उसका कभी मेरे से वियोग ना हो, मरण ना हो, वो मेरे से एक समय के लिए भी दूर ना जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने ऐसा अपने योग्य देख लिया कि कौन है, कि वो ज्ञायक भाव है, वो चैतन्य भाव है, वही मेरा परमार्थ स्वामी। बापू बार काय देखते मेरा वर तुम, बापू क्यों खोज रहे हो मेरा स्वामी बाहर में। मैंने आज देख लिया है अपना स्वामी अंतर में। मेरा जिसके साथ आओ स्वयं स्वामी संबंधी आओ, वो ज्ञायक ही शाश्वत मेरा स्वामी निर्बंध कहो। रत्नात्रय की माला पहना उसको मुझको बरना है, काले अनंतो उस स्वामी संग आनंद सो मुझे रहना है। जिसका वियोग कभी न होगा वो मुझे मेरा साचा साथी है, परम तृप्त आनंद का दाता मेरा ज्ञायक साथी है। अगर मुझे नित्य आनंदित तुम, अगर मुझे नित्य आनंद का पान करते देखना चाहते हो, तो उस ज्ञायक स्वामी को वरने की आज्ञा तुम दे दो। माता बड़ी प्रसन्न हुई है, पिता से क्या कह रही है? हे पितु परम ब्रह्म ज्ञायक, हे पितु परम ब्रह्म ज्ञायक दीका उर्माई। हे पितु परम ब्रह्म में ज्ञायक दीका उर्माई। ये पिताश्री, मैंने उदय भाव, उसम भाव, चौषम भाव, चायक भाव, इनसे न्यारा
अपना परम पारनामिकमयी ज्ञायक भाव देखा। देखो से तृप्त हुई परिणति, झरता आनंद और माय। सप्त विषय अब नहीं मुझे को सुहाते हैं, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, निहासो जीवन बनी महान। मैंने अपना ज्ञाता नाथ पूज्य माता जी के मंगल सानिध्य में आज देखा, वहां देखा, ऐसा आनंद आया कि उस आनंद सरोवर से मुझे बाहर आना सुहा नहीं रहा था। लेकिन क्या करूं पिताश्री, अस्थिरता के कारण वहां से आना पड़ा। लेकिन शीघ्र ही स्थिरतामयी परम साध्य को प्राप्त जरूर करूंगी। और वो जो आनंद देखा, उसी दिन संसार से सुख की कल्पना खत्म हो गई। इस संसार में पिताश्री सुख की मात्र कल्पना और दुख की पूरी गारंटी है। मोक्ष मार्ग में तो दुख की कल्पना ही है और सुख की गारंटी है। क्योंकि पिताश्री ये बात मैं होश पूर्वक बोल रही हूँ, देख करके बोल रही हूँ। उस आनंद के पान से जब मैंने गायक को देखा तो गायक का झरता हुआ आनंद का पान किया। उसकी चर्या सुहाई, अब तो ही लगे उससे बाहर कहूँगा मत। परमानंद में अहो ब्रह्मचर्या सो मुझको भाई। उस के कारण परम आनंदमयी, परम तृप्तिमयी ब्रह्मचर्य परम आनंदमयी, परम तृप्तिमयी है, मुझको भा गया है। उसको विषय बनाते ही, जब मैंने गायक भाव को अपना विषय बनाया, बाई विषय ना सुहाते हैं, हो से आया ताते अब बेहोश ही नहीं सुहाई। मवनी नायरुमाती बनाना, दोनों ही दुखी रूपे हो। संयोगों का मिलना विछुड़ना, कैसे कहूँ सुख रूप की हो। जिन वाणी सुनो संभाला, अब नहीं भी हो से अवे होना है। गणनी जी के पास जाए माँ, आरी का दीक्षा लेना है। चैतन्य की होश में अचेतनात्मा इन विषयों में रमणी रूप बेहोशी मेरी समाप्त हो गई। मुझे अब बेहोश रहना सुहाता नहीं। होश आया ताते अब बेहोशी नहीं सुहाए। जागृति आई चैतन्य की सर्वस्व उसमें दिखाए। दुख कारक हैं ये भोग तात नहीं हमें सुहाते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं।
देख दृढ़ता माता बंधु मति और हर्षाई, बोली धन्य भावना तेरी मंगलमयी सुखदाई। बोले पितु पर ग्रह त्याग न करना यही चाहते हैं। माता बहुत प्रसन्न हुई। पिता बोले और देख लेना, अभी घर त्याग मत करना। तब क्या बोली, जब तक साधना उत्कृष्ट न होगी इसी पद के माई, रह करे करूं मैं आत्माराधना ये ताति सुखदाई। मैं इसी पद में रह करके तब तक आत्माराधना करती रहूंगी जब तक मेरी साधना उत्कृष्ट नहीं होगी। पत्नी सहित विप्रय के दिवस बनी ब्रह्मण को जाते हैं, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। प्रभावती की माता बंधुमती को तो जिन शासन सुहाने लगा था, धर्म सुहाने लगा था, परंतु पिता को इतनी गहरी रुचि नहीं थी। वे भगवंत के दर्शन आदि व्यवहारिक नियमों को तो पालन करते थे, पर जैन धर्म की गहराइयों में नहीं गए थे। वो भी उसके पूर्व में जब बंधु श्री नहीं आए, प्रभावती नहीं आई थी, तब तक तो वो उतनी भी क्रिया नहीं पालते थे। लेकिन पुत्री प्रभावती को देख करके उनको इतना भाव आने लगा था। तो पिता लौकिक रुचि वाले उनकी पत्नी बंधुमती को लेकर के वन भ्रमण को गए। ज्ञानी कहते हैं कुछ प्रेरणा, यदि रमण निज आत्म स्वभाव में नहीं होगा तो पर द्रव्यो भावो माई तेरा भ्रमण होगा। अगर आत्म स्वभाव में रमण नहीं करोगे तो भ्रमण तो होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से हाँ ना। हाँ, अगर आत्म स्वभाव में रमना नहीं सीखोगे तो पर द्रव्य में रमणे का भाव आए बिना रहेगा नहीं। ज्ञानी कहते हैं योग्य का विचार नहीं करोगे तो अयोग्य विचार आए बिना नहीं रहेंगे। योग्य वचन नहीं बोलोगे तो अयोग्य वचन बोले बिना रहोगे नहीं। योग्य चेष्टाएं नहीं करोगे तो अयोग्य चेष्टाएं होने लगेंगी। योग्य भगवान उसी शैली में कहीं तो योग्य जगह आत्म स्वरूप में रमण नहीं करोगे तो भ्रमण होगा ही। इसलिए आत्मा में रमण करो। निज भाव में रमण सुज्ञानी भ्रमण मिटाते हैं। सम्यक्त में रमण, मिथ्यात्म में भ्रमण, ज्ञान में रमण, अज्ञान में भ्रमण, कसायों में भ्रमण और चारित्र में रमणता होती है। जब तक मिथ्यात्व अधिक भाव रहेंगे तब तक आपको भ्रमाएंगे भी, और सम्यक अधिक भाव रमाने वाले। तो भाई भ्रमण ना करना हो तो रमण सीख जाना। ब्राह्मण भ्रमण को गया था और क्या होता है, पत्नी सहित वो बियाबान जंगल में, उद्यान में, जंगल में। बियाबान भयानक नहीं, बड़ा बसंत ऋतु का मौसम था। गया था, राग रंग में मग्न था। ये राग रंग तुझे तड़पाने वाला है, इसलिए
राग और रंग से न्यारा अपना चैतन्य भगवान है। उस भगवान में रमण करना सीख जाओगे तो ये रंगीली दुनिया तुम्हें जहरवत लगने लगेगी। बैठे दो एक चट्टानी पे एक सर्प था आया। बैठ करके कुछ पत्नी से कुछ वार्ताएं राग भरी कर रही थी, आपस में कुछ चर्चा। पत्नी बंधुमती बार बार अपनी पुत्री प्रभावती की धर्म साधना की प्रशंसा कर रही थी। पिता थोड़ी अनुमोदना तो कर रहे थे, लेकिन वो लौकिक वार्ताएं कर रहे थे। इतने में ही क्या होता है, एक बैठे दो एक चट्टान पर एक सर्प था आया। पीछे से भयानक सर्प चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, बंधुमती को काटा और उसने आकर के उस बंधुमती को यानी प्रभावती की माता को डस लिया। तड़पता उसको था पाया, छटपटाने लगी, हा प्रभु नमो हरिंताड़म। हे स्वामी, पुत्री सांची कहती थी, हे रंग की दुनिया में, भोगों की दुनिया में कहाँ विष ही विष है। जैसे इस नाग ने तो हमको मुझे काटा बाद में, लेकिन विषय नाग ने तो हमको पहले ही काट लिया था। छटपटाने लगी। कैसी छटपटाई है वो, जो विषय नाग सो डसा मोई जीव तड़पता पाते हैं। स्पर्श इंद्री में आनंद मानने वाला, रसन इंद्री में आनंद मानने वाला, घ्राण इंद्री में आनंद मानकर उसमें रमण करने वाला, चक्षु कर्णादिक 5 इंद्री के विषयों में आनंद मानकर उनमें रमण करने वाला। ये आनंद मानकर उनमें रमण करना ऐसा है जैसे काले नाग को अच्छा मानकर उसके साथ खेलना। तो उनमें रमण करना ये विषैला विषपना है। तो जैसे उसको काटा तड़पता है, ऐसे ये विषय का जीव, विषयी जीव तड़पता है। भोग मिल जाए, विषय मिल जाए, ऐसा भोजन मिल जाए, ऐसा स्पर्श मिल जाए, ऐसा ये मिल जाए, ये तड़पता है। जहर है परद्रव्य को अपना मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, ये जहर है भाई, ये विष है। और लक्ष्य करना उनका तो ये नाग से डसने जैसा है। और अंतिम स्थिति जैसी लगी है, पंचे नमस्कार जपते उसने दे तरी भाई, नमो हरियंतान। मैं तो अजर अमर हूँ। मेरी बेटी तो मुझसे ही कहती थी, माँ आत्मा तो कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी जन्मता नहीं है। यही तो वो गुरनी जी से, आरिका जी से सीख कर आई है। आत्मा को दर्द नहीं होता, आत्मा को पीड़ा नहीं होती। आत्म तत्व निदर्द है, निष्पीड़ित है, निरामय है, चैतन्य का अमृत पानी बाहर के विषयों से बचाने वाला है। मैं अगर अपने को मरा हुआ मानूंगी तो मुझे विष चढ़ा कहलाया। मैं अमर मान रही हूँ, मुझे विष कहाँ है? विष जहाँ है वहाँ है। शरीर में रक्त विष चढ़ रहा था, पर तत्व ज्ञानी उस माँ के उपयोग में अमृत बरस रहा था। पंच नम आसकार जपते, शुद्धात्मा को बहाते हुए
और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अजायनम नमो लोई सविसाउनम कहते हुए आनंदे सुतन को तजी चले हम जिन धर्म तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राणी भी तजे देंगे हम नाम से हम रहे या बुला दे सभी नाम तेरा अमर कर जाएंगे हम। नहीं नहीं बंधुमती, तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती, मैं कैसे जीऊंगा। हे स्वामी, ये तो संसार है। बेटी ने उस दिन कहा था ये संयोग वियोगमय है। अरे मैं आपको छोड़कर नहीं जाती तो आप मुझे छोड़कर जाते। यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इनमें साथ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पहले ही अपने साथ रहना सीख जाओ, ये ज्ञानी कहते हैं। इस संयोगों का साथ बनाना तो लौकिक भाषा ही बोले तो 50 मेढकों को एक साथ रखने जैसा है। एक को लाओगे दूसरा उछल जाएगा, दूसरों को बिठाओगे तीसरा उछल जाएगा। कितने कितने कर्म नो कर्म का योग बनाते हो, वैसा बनता है, तब जाकर के कोई एक संयोग को कर पाते हो। स्वामी, संयोग वियोगमय ये संसार पहले ही प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। क्या संयोग बनने जा रहा है तो वियोग पक्का होगा। इसका वियोग हुआ है, उसका पुनः संयोग हो कि न हो, परंतु संयोग है उसका, वियोग तो होगा ही होगा। इसलिए स्वामी, अनादि से मेरे बिना ही रहे हो और अनंत काल भी हमारे बिना ही रहे। जगत में सबके बिना नहीं रहा जा सकता है, पर अपने चैतन्य के बिना नहीं रहा जा सकता। पंच नमस्कार जपते, अब मैं जा रही हूँ अपने चैतन्य के पास। तजी देय बाई शोका कोले विप्रन देखो मूर्छा थी खाई। बंधुमती पिता को सम्यक समझ देती है। प्रभावती पिता को, बंधुमती नहीं, प्रभावती पिता को सम्यक समझ देती है। सती प्रभावती के मंगल कथा सुनाते हैं। हितात इतनी धर्म प्यारी माँ ये मेरा सहारा थी। माता का वियोग तो मुझे भी है, परंतु हितात आप रुदन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। अरे पूरा नगर भी एक साथ अगर इकट्ठा हो जाए और हमारे साथ रुदन करने लगे तो माँ कहाँ से आ जाएंगी। अरे मृतक के वियोग पर रुदन करना तो जंगल में टेर लगाने जैसा है। उससे साथ ध्यान से तो पाप का बंध होगा। और तात वस्तु का स्वरूप तो कुछ ऐसा ही है। हे तात संयोग वियोगमयी ये संसार असार। संयोग के साथ वियोग लगा भोगे के संग में रोग दिखाए। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका फल वियोग न हो। ऐसे कोई भोग नहीं
जिसका फल रोग ना हो। ज्ञानियों के वचनों को याद करो तात, इन सब सो न्यारा, संयोग वियोग रोग आदि से न्यारा तो ज्ञायक प्रभु है, श्री गुरु कहते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं, शांत चेत लख श्री गुरुवर के निकट ले गई। संबोधा और उसके बाद थोड़ा से शांत हुआ। तो कुछ दिन के बाद में दिगंबर मुनिराज के निकट उनको ले गई। पिताश्री, अपने बन्नी प्रदेश के पास एक मुनिराज श्री विराजमान है। मेरा मन है अपन उनके निकट धर्मोपदेश सुनने चले। गुरु महाराज का उपदेश सुनकर आपको भी शांतता आएगी। हे तात, आप निरंतर दुखी रहते हो, इससे मेरा चित्त बहुत दुखित होता है। इस संसार का स्वरूप समझ लो तात, ऐसा ही है। मुनिराज के पास में ले गए। शांत चित्त लख श्री गुरुवर के निकट ले गई। वैराग्यमयी उपदेश सुनाए, गुरु सो सुखदाई। मुनिराज से उपदेश सुना। मुनिराज ने कहा, अरे भगी, अब अपने कल्याण का मार्ग अपनाओ। विराग से हो मुनि दीक्षा ग्रहण करते दिखाते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। तात धन्य, दीक्षा को ग्रहण कर लिया। तात की धन्य दशालक प्रभावती अरसाई। यद्यपि वो कन्या माता का वियोग हुआ, पिता ने दीक्षा ले ली, तो ऐसा नहीं लगा तो हमारा कौन सहारा होगा, किसी के संयम में हम बाधक क्यों बने, बल्कि खूब प्रसन्न हुई। पिताश्री, आप मेरी चिंता नहीं करना, मैं तो अभी इस पद में रह करके साधना करूंगी और बाद में शीघ्र ही हरि का पद धारण करूंगी। उपवैराग मात पिता को सुख देने आई, मात पिता को सुख देना आई। सच्ची संतान का कार्य भाई। अपने नियत सदार्थ को न देख करके माता पिता का जिसमें कल्याण हो, जिसमें उनको सुख मिले, वो देना ही साची संतान का काम है। धर्मपरायण संतान का ये कार्य है कि अपने माता पिता जैसे भी धर्म में लग सकें, उनकी धर्म की साधना में प्रेरक बनना। और ये कथा आपको इसमें विशेष शिक्षा देगी। साधना समाधि में सहायक हो, बेई सच्चे पुत्रादि कहते हैं। उनकी साधना, उनकी समाधि में सहायक बने वे सच्ची संतान का कर्तव्य है। करी तपस्या उष्णी, सुतकीर्ति ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, उपवास करता। महाराज कहते, भव्य भीतर का कार्य करना मात्र, बाहर की जड़ क्रिया को मत साधना। लेकिन बाहर के उपवास आदि को तपस्याओं करने से व्यवहार मार्गे माई बरते बाई। पर परमार्थ साधना बिन सुख मिलो न उसको बाई। मुनि पद में व्यवहारिक साधना तो बहुत करी,
कीर्ति ब्राह्मणी, परंतु परमार्थ को जाने बिना बाहर में कि साधना से सुख नहीं मिला। कुछ विद्याएं प्राप्त करी, उस व्यवहारिक साधना में अनेक विद्याएं सिद्ध हो गई। जब वो विद्याएं सिद्ध हो गई, तंत्र मंत्र माई बरतते हैं। इसको मंत्र देना, उसको तंत्र देना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसा चमत्कार दिखाना। जब ये पढ़ने लगे तो लौकिक जीवों की भीड़ें आने लगी। क्यों? लौकिक जीव तो लौकिक कार्यों से प्रभावित होते हैं। बिन के गुरु महाराज तो मौन साधना, अपनी स्वरूप की साधना में मग्न रहते थे। अब इनके पास बहुत भीड़ आने लगी तो गुरु महाराज ने, श्री गुरु ने समझाया पर समझ न उसको आई। ये जिनमार्ग ऐसा नहीं है ख्याति का, ये लौकिक कार्यों में मग्न रहने के लिए नहीं है। बहुमने तुमने इस मार्ग अपनाया काय की दीता। लौकिक जीवों की भीड़ देख करके प्रसन्न मत हो। हजारों अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा एक ज्ञानी का शिष्य बनकर रहना श्रेष्ठ कर है, कल्याणकारी है। लौकिक जीवों की भीड़ तुम्हें निगोद की भीड़ दिखाएगी, नरक में डंडा खिलवाएगी। बहुत भीड़ चाहिए तो बहुत भीड़ निगोद में मिलती है। जो ये काम करोगे नरक निगोद में जाना पड़ेगा। ये साधो, ये तुमने कैसे परिणाम से अपने कल्याण के लिए ये मार्ग अपनाया था और तुम कहाँ पड़ गए। बिना विद्या श्री गुरु ने समझाया पर समझ न उसकी आई। तो इस पद में रह करके कार्य करोगे मंत्र तंत्र का तो तुम्हें दंड मिलेगा। अगर या तो ये लौकिक कार्य उल्टे काम करना, जिनमार्ग के विपरीत चलना छोड़ दो या हमें छोड़ दो। तब गुरु महाराज के वचन सुनकर वह तीव्र कसाई ने मुनराज का साथ छोड़ दिया और कहीं पड़ गया और फिर तो जिनमार्ग भी छोड़ दिया। जिनमार्ग तज अन्य वेश धर रहने लगा दुखुदाई। विद्यावल सो विशाल महल बनाकर इंद्रिय विषयों में रमता दिखाते हैं। विद्याओं के बल से बड़ा विशाल महल बनवा लिया और 5 इंद्रिय के विषय और अन्नमत का बाबा बन गया और फिर रहने लगा। और इसको बुलाना हो, मंत्र करना, और हजारों लोग, करोड़ों, लाखों लोगों की भीड़ें लगने लगी और ये सब चलने लगा। श्री और ये उसका चल रहा था लौकिक कार्य। बिन तत्व ज्ञान की ऐसी दशा होती है भाई। अगर इष्ट न लागे तो करो ज्ञान अभ्यास सुखदाई। तत्व ज्ञान के बिना जीव ऐसे ही जिनमार्ग से विमुख हो जाते हैं। अगर तुमको ऐसी हीन दशा बुरी लगती हो तो आचार्य महाराज कहते हैं पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। जासो व्यवहार संयम भी सहज आनंद तो पलता दिखाते हैं। तत्व ज्ञानी स्वरूपी शुद्धोपयोगी जीवों का व्यवहार संयम भी सहज पलता है, ऐसे पलता है जैसे माँ के गोदी में बालक पलता है। पालना पड़ता नहीं है, सहज पलता है। उस राग में ऐसे ही उस चैतन्य के अनुराग में व्यवहारिक क्रियाएं तो सहज पलती रहती है। और इस प्रकार से जब चारों तरफ सिद्धि हुई है तब उसका यशोगान की गाथाएं, पाप की गाथाएं, यशोगान का लौकिक जीव कहते थे। प्रभावती तक भी आया। तुमको पता नहीं आज तुम्हारे पिता कितनी पहुंची हुई हस्ती, कितनी बड़ी ऊंची बात पे पहुंच गए। क्या पहुंच गए? क्या पिताश्री को विशिष्ट शुद्धोपयोग में रिद्धियां सिद्धियां अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो गई? बोले नहीं,
वो तो उसने मार के छोड़ दिया। सुनते ही मार के छोड़ दिया तो क्या? अरे तुम जाकर देखो वहाँ, वे गुरुजी जिनके पास दीक्षा ली थी वहाँ तो कोई नहीं मिलता। आज देखो करोड़ों लोग इकट्ठे होते तुम्हारे पिता के पास। ओ निगोद की भीड़ में इकट्ठे पहुंच गए, बड़ा दुख हुआ। प्रभावती को पता चला, अति दुखित हुई वो तो, और दुख का वेदन किया। पिता के सन्मुख करुणा पूर्वक समझाती वो तो, दुखी भी हुई, करुणा भी आई। कहा जा करके खड़ी हो गई। उसको पिता को लगा है मेरी बेटी तू इतनी बड़ी हो गई, बड़े बड़े लोग मुझे नमस्कार किया करते हैं और इस नमस्कार भी नहीं किया। पिताजी अब क्या नमस्कार हो, क्या करें? दया में पिताजी आपने बहुत बुरा किया। अमृत तज विष भक्षण सम क्यों कर कार्य करते हैं? अमृत को छोड़ करके विष के खाने जैसा काम क्यों कर रहे हो? जीवन जीने अरे आत्मन, विष पर तो विश्वास किया, अरे अमृत को कठिन जान करे दूर से क्यों छोड़ दिया? प्यासी बुझानी मृग मरीचिका, मैं शीतल जल छोड़ के कहाँ चले हो? अरे आत्मन सुख में मार्ग छोड़ के, दुख पाने उन विषयों में सुख का मार्ग छोड़ के। पिताजी आप अमृत को छोड़कर विषपान करने के लिए आ गए, गुरु को छोड़कर कुगुरुओं का वेश धारण कर लिया आपने। ये पिताजी आपका अनंत काल मुझे दुख में दिख रहा है। ये तात मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर करुणा करो पिताजी। मेरे पिता होकर के आप आलू में जा करके जीव बनो, नरक में तड़पो। हे तात ये आपने मुझे तन दिया, उत्तम मन दिया, उत्तम संस्कार युक्त माताजी के चरणों में भेजा। हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आपने कई बार कष्ट सहे, इसलिए तो कह रहा हूँ तू सुनती नहीं, मेरे उपकार भूल गई और आज मेरी जो प्रसिद्धि उसको समझती नहीं, मुझे नमस्कार तक नहीं किया। पिताजी नमस्कार, मैं तो आपको दंडवत नमस्कार कर करके आई, आपने ऐसा वेश धारण कर लिया, मैं क्या करूं? हे तात अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इस मिथ्यात्वी वेश को छोड़ो और गुरु से जाकर प्रायश्चित लो। संयम को छोड़े विषय सेवन, अमृत तज कर विष का पान, बुद्धिमानी हो करता थे क्योंकि ये कार्य दुख दान। कुलिंग कपल निगोद है, श्री गुरुवर कहते हैं। इस कुलिंग का फल मारीची जैसी दशा होगी पिताजी आपकी, वो नाना प्रकार के दंड होता है। और ये जितनी भीड़ दिखती है ये कोई सहारा नहीं होगा जब आप निगोद में तड़प रहे होगे। जब उसने नमस्कार नहीं किया और समझाने लगी, उत्तम उपदेश भी उसको इष्ट लगाना भाई, कुपेते हो तो पिताश्री मैं आपको इस कष्ट में नहीं रहने दूं, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि आप इसको छोड़ो, आपको गुरु महाराज के पास नहीं रहने, घर में चलो, मैं आपकी सेवा करूंगी आपकी बेटी बनकर। मैं क्या करूंगा घर जाकर के, मैं गुरु हूँ यहाँ का। पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करोगे
तो मैं आपकी सत्यता दिखा दूंगी, मेरे पास ही सत्य धर्म है। आप समझो पिताजी। एक दिन चली गई, दूसरी बार आई, फिर समझाने लगी। उसको आई गुस्सा, आज तू मेरी विद्याओं का प्रभाव देख, आज मैं तुझे बताता हूँ मेरी विद्या का प्रभाव। चली जा भयानक जंगल में, इसको पटक के आ। और उसने एकदम ऐसी विद्या चलाई तो विद्या उसको उड़ते हुए सती भयानक जंगल में ओ तको पेते ओ विद्यावल सो एक वन में पटे की बाई। वहां पटक के आना जहाँ शेर और चीते दहाड़ रहे हो, एक तरफ शेर दूसरी तरफ चीता। उस भयानक जंगल में उस विद्या ने दूर से पटक दिया। अट्टास करी, मेरे गुरु का अपमान किया। आहा, मैं तुझे बताता हूँ, तू देखना ऐसा, मौत के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करके जाकर गिर गई वो। तीव्र कसाई को समझाना, कसाई को बढ़ाना भाई। उस तीव्र कसाई को समझाना तो अपनी कसाई बढ़ाना है। दुर्जन सो मध्यस्थिताई दारना सुखदाई। धर्म विरुद्ध दिखाई देता है तो उस व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ रहना ही उत्तम है। समझ शक्ति से सुन, कसायों का थान दिखाते हैं, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। जब कोई कसाय में बैठा हो तो वो समझ शक्ति नहीं है उसमें, ये समझा भी कोशिश मत करना। समझ शक्ति से सूना होकर बैठा रहता है। और हम हजारों प्रसंगों को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब भी कसाय में ही समझा भी कोशिश करते, तुम्हारी भी ऐसा, तुम भी ऐसे। और वो भड़कता है, वो भड़कता है। जब जब उसकी कसाय आए, जब वो कसाय में बैठा हो तो समझ लेना ही हट गया, ये चेतन है ही नहीं, ये तो अचेतन है। जड़ को क्या समझाना, पतरा को समझाने जैसा है। क्योंकि विभाव को तो आचार्य महाराज ने राग को भी जड़ कहा है। तो जब राग में हो, क्रोध में हो, मान में हो, लोभ में हो, तो वो जड़ हो गया। अब वो जड़ को क्या समझाना, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति को समझाने जैसा है। किसी जड़ में बैठा हो, अरे जड़ को अपना मान के बैठा हो, जड़ भाव को अपना मान के बैठा हो, वो चेतने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो वो चेतन ही नहीं है, तो भाई क्या समझा। जैसे पत्थर का टुकड़ा हो, पत्थर की मूर्ति हो, तो उसको क्या समझाने लगे। खंबा हो तो कहने लगे भैया तू रास्ता से हट जा, जो उससे कह रहा हट जा, मान जा, देखो भाई मान जाओ, देखो रास्ता तो टेढ़ा मत बन, सीधा चल रहे भाई। तो ऐसे शराबी कबाबी जैसा मोह की तीव्रता है। जो तत्व ज्ञान रहित जीव हैं, जो क्रोध आदि कसायों में बैठे हैं, कसायों में बैठे माने कसाय को अच्छा मानकर बैठे, अपनी भूल को मुंह सही मान के बैठे हैं। जो गलत को सही मान के बैठे हैं उनको कौन मनवाए। भगवान नहीं समझा सकते अन्न की बात, तो क्या मारीची को कौन ने समझाया। बहुत समझाया, लेकिन उसने पटक दिया लेकर के जंगल में ले आकर के। इसलिए कहते हैं कि जो दुर्जन हो उनके प्रति मध्यस्थता इष्ट है। लेकिन क्या करें, एक पिता को कुमार्ग में, कष्ट के मार्ग में देख करके एक बेटी का हृदय तो रोता ही है। पता ऐसा भाव उनको आया था, और एक बार उन्हें समझाया था तब वो मान गए थे, और अब क्यों नहीं माने, उसका कारण क्या है। पहले समझाया माता के वियोग के काल में, तो चित्त शांत हुआ, गुरु के पास लेके वहां भी समझ गए, तब मान गए। और इतने दिन तपस्या करे आए, उसके बाद में अब नहीं माने। क्यों नहीं माने, पहले ये जानते थे हम कुछ नहीं जानते हैं, बेटी समझदार है,
और अब ये मान रहे हैं कि मैं बड़ा तपस्वी पहले भी रहा हूँ और आज भी बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो जो अपने को कुछ मान के बैठ गया उसको कुछ नहीं मनवा सकते, कुछ नहीं समझा सकते। वो अल्प ज्ञानी बढ़िया है, मन अल्प बुद्धि उत्तम है, जिसको अपनी अल्प बुद्धि पने का ज्ञान है और जो उसको समझने की कोशिश है, कोई समझ दे तो। और वो बहुत ज्ञान होने पर भी उसको अभिमान है और अपने को समझदार मान कर बैठा है, उसको कोई समझा नहीं सकता है। तो पहले की दशा में और अब की दशा में ही अंतर था। प्रभु का सुमरण सती तो समझे कर्मोदय, मैंने कभी कुछ ऐसा किया होगा। अवधि स्पष्ट प्रभु को बाय, निज सत्ता है शून्य उदय सो जिन वर स्वामी दिखाए। कंकड़ीली भूमि माई वो अस्पर्शी प्रभु बाती है, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते। प्रभु का सुमरण करती हुई निर्भय होकर बरते। कंकड़ीली भूमि, मैं तो स्पर्शी भगवान हूँ। भयानक आवाजें आती जंगलों में, शेर चीतों की, रात को भूत प्रेतों की, हम तो अशब्द भगवान है। और वहां पर इस प्रकार से रातों में भयानक ठंड पड़ रही है, सती सोई हुई है और माता जी के तत्व को याद करती रहती। समय सारे तुम्हें भी न सारा, मेरा इस जग माई, नो आनंद का अवतारा, तू ही परम तरण सुखदाई। तो अद्भुत तत्व दिखाता है, चैतन्य नाथ दर्शाता है, वही हमको एक सारा, संसार मंगलकारी, संसारे तुम बिन न सहारा, मेरा स्वामी इस जग माई। मेरी शादी, मेरे भगवान मर तारे बिना, ऐसा परमार्थ और भगवान को भी याद करते थे। को न सारा, जिन राज प्रभु वर मारे, तुम्हें माति पिता तुम्हें बंधु सखा, तुम बिन ना कोई भी हमारा, जिन राज प्रभु वर मारे। रात के 12 बजे होते, प्रभावती उस भयानक जंगल में अकेली, हमको लग रहा है अकेली, अरे अपन 4 लोग भी ऐसे जंगल में पहुंच जाएं तो डरे, पूरी 10-50 लोग बैठे वो सब पहुंच जाएं तो डरे। लेकिन वो अकेली है तो निर्भय किसके बल पर है, कि अकेले के बल पर निर्भय हुआ जाता है। तभी उसकी निर्भय मुद्रा को देख करके उस वन में रहने वाली एक देवी, उसने कहा ये मेरे स्थान पर कौन आ गई? मनुष्य के देव, ये तो मनुष्य है और ये मेरे स्थान पर निर्भय होकर बैठी। मैं देखती हूँ इसका आधार में इसकी निर्भयता। और उसने अनेक हवाएं चलाना शुरू किया, भयंकर भयंकर विषय। सती अंदर तत्व ज्ञान की हवा चलाने लगी, भयानक आवाज करती हुई, अट्टहास करती हुई, पत्थर हाथ में ली हुई है और मुख से अग्नि जलाती हुई आवाज करती हुई दौड़ी है सती की ओर। अब वो सती को भक्षण करेगी, मारेगी, बचाएगी, सहायता करेगी,
कैसे सती को कष्ट देगी, सती का क्या होगा, कैसे वो मेरुओं तक पहुंचेंगी और मेरु वंदना की कहानी कैसे आएगी और कैसे रत्न शेखर चक्रवर्ती बनेंगे। कथा का वाचन अगले दिवस में अपन करेंगे। अभी का अपना समय हो गया। और पंचमेरु में विराजमान सर्वजनेन्द्र भगवान की जय हो। देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय हो। समय पे आकर के सुनना क्या होगा सती का, कौन रक्षक होगा, कैसी निर्भयता होगी, क्या कर पाएगी वो देवी, आगे अपन कथा में बातेंगे। ओम नमः।